सतारा महाराज शिवाजी की रियासतकालीन राजधानी। सह्याद्री के पहाड़ों पर स्थित महाराष्ट्र का ये सुंदर शहर बरबसवी आपको आकर्षित कर लेता है। संगम माहौली। सतारा के संगम माहौली में कृष्णा नदी बहती है। वहां पर स्थित प्राचीन रामेश्वर मंदिर आपको प्राचीन धार्मिक आस्था का परिचय कराता है। यहाँ का शानदार दृश्य आपको वहाँ पर शांति और सुकून का एक सुखद एहसास और वातावरण देता है। यहाँ बैठकर घंटों नदी को देखना, निहारना और यहाँ की जानकारियाँ प्राप्त करना बहुत ही खुशनुमा एहसास है। यहाँ का रामेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। यहाँ का भीड़ भाड़ से मुक्त ये वातावरण बेहद ही सुकून भरा है। इसके बाद आप जा सकते हैं चार भित्ती और अजिंक्य तारा, जो कि एक ऊंचाई पर स्थित है। ये वैसे ही दिखता है जैसे जयपुर का दृश्य नाहरगढ़ की पहाड़ी से दिखता है। अजिंक्य तारा और चार भित्ती ऐतिहासिक है। यहाँ का नज़ारा सायंकाल में बहुत ही मनोरम और मंत्र मुक्त कर देने वाला है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और स्वतंत्रता सेनानियों के भित्ति चित्र लगे हुए हैं। यह विहंग में दृश्य चार भित्ति से दर्ज किया हुआ है। और फिर दूसरे दिन आप जा सकते हैं महाबलेश्वर। कौन सी जगह है महाबलेश्वर में? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित बेहद ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। यह हिल स्टेशन पूरे भारतवर्ष से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की वादियां जैसे आपको बुला रही हो। यहाँ होने का एहसास बादलों के ऊपर होने के एहसास के समान है। बादलों को अटकेलिया करते हो आप यूं ही देख सकते हैं। महाबलेश्वर में प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर और पंचगंगा मंदिर। ये प्रकृति की गोद में बसा शहर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है। महाबलेश्वर का ये हजारों साल पुराना प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर और यहाँ का शिवलिंग दर्शन कर लीजिए। और ये आस्था का प्रतीक मंदिर, इसी के नाम पर महाबलेश्वर का नाम पड़ा है। यहाँ दर्शन लाभ लेकर और यहाँ पर शिव जी से अपनी आराधना करके आपको बहुत ही सुकून प्राप्त होने वाला है। फिर पहुंच जाइए पंचगंगा मंदिर। यह है पंचगंगा मंदिर। यह है सविता जी, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ 5 नदियों का संगम है बाबूलाल जी, और पांचों नदियां मिंगर के द्वारा यह है एक मार्केट में प्रवाहित हो रही है। यहाँ की पवित्रता और धार्मिक आस्था और यहाँ की मान्यताएं आज भी
यात्रियों को अपनी ओर खींच रही है। ये यहाँ का मार्केट है। इसके बाद प्रकृति की गोद में थोड़ा नाश्ता पानी कीजिए और निकल जाइए महाबलेश्वर के टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ। यहाँ पर जगह जगह पॉइंट बने हुए हैं। कुछ पॉइंट्स अंग्रेज़ों के नाम पर और कुछ यहाँ बहने वाली सावित्री नदी के नाम पर है। हम पहुँचे सावित्री पॉइंट। यहाँ से सावित्री नदी का व्यू बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था। बादलों के ऊपर होने का एहसास बहुत ही मनोरम है। यहाँ सावित्री पॉइंट पर सावित्री नदी को जब बादलों से ओझल होते हैं तब देख सकते हैं। एलिफेंट हेड पॉइंट, चैडविक पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हैं जहाँ पर आपको दृश्य सावित्री मनोरम पॉइंट, लगने वाले हैं। महाबलेश्वर। ये जो पीछे धुआं निकलता दिखाई दे रहा है, दरअसल ये धुआं नहीं, बादल हैं। और ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे से ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। और इस घाटी में एक जो धार दिखाई दे रही है वो ही सावित्री नदी है। इसी के नाम पर इसका नामकरण सावित्री पॉइंट है। यह है एलिफेंट हेड पॉइंट। तेरी फोटो आ जाएगी बंदरों के साथ। और प्राकृतिक संपदा से युक्त प्रकृति की गोद में आनंद के पल। सावित्री रिवर। महाबलेश्वर अपने जलवायु के लिए, यहाँ के मनोरम दृश्य के लिए और सह्याद्री की पहाड़ियों में जो बादलों की हटकेलियाँ होती है, बारिश होती है, प्रकृति और वनस्पति होती है, उसके लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप फोटो शूट कीजिए। यहाँ के नज़ारे आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। ये हिल स्टेशन बहुत ही मनोरम और आँखों को सुकून देने वाला है। फिर चले वरुणा लेक। वरुणा लेक एक कृत्रिम लेक है जो बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। हमने वहाँ पर बोटिंग का आनंद लिया। बच्चों को और बड़ों को वरुणा लेक का पूरा चक्कर लगाकर बहुत ही आनंद और अनुभव प्राप्त हुआ। वरुणा लेक शानदार अनुभव रहा। वरुणा लेक का दृश्य, यहाँ की फोटोग्राफी, यहाँ का वातावरण बहुत खुशनुमा और अतुलनीय है। इसके बाद हम प्रतापगढ़ फोर्ट की तरफ प्रस्थान करें। शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित ये फोर्ट महाराज शिवाजी की वीरता को दर्शाने वाला और कहानियों से भरपूर है। फिर सतारा में भीमाबाई कन्या विद्यालय का आप निरीक्षण कर सकते हैं। फिर हम चले सज्जनगढ़ फोर्ट। सज्जनगढ़ फोर्ट
अब वैसे तो महाराज रामदास की समाधि स्थल है और लगभग खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ जो प्रकृति है, जो यहाँ के दृश्य हैं, जो यहाँ के फल, पेड़, पौधे, जीव हैं, वो इस जगह को प्राकृतिक सुंदरता देने और आपको मोहित करने के लिए आज भी उतने ही जवान और आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का ये शानदार व्यू आपको मोहित कर लेगा। सज्जनगढ़ फोर्ट एक हाइट पर स्थित है, जिसमें कुछ सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाया जाता है और यहाँ जाने के बाद जल स्रोत और वहाँ की वनस्पति, सह्याद्री की पहाड़ियाँ और वनस्पतियों में ये इस तरह से होना आपको बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। सज्जनगढ़ फोर्ट के बाद ठोसेगढ़ की ओर प्रस्थान कर रहे थे। इसी बीच रास्ते में नाश्ता पानी और प्रकृति की गोद में नाश्ता पानी करने का आनंद किसी 5 सितारा होटल में खाना खाने से कई गुना ज़्यादा और कई गुना मस्त प्रतीत होता है। रास्ते में इस तरह की पवन चक्कियाँ देखने को मिलती है। सैकड़ों की संख्या में पवन चक्की और इनकी आवाज़ें आपको दूर से ही आकर्षित कर लेगी। मौज मस्ती करते हम लोग पहुंच रहे हैं ठोसेगढ़ की तरफ। ठोसेगढ़ वैसे तो एक जंगल है, वहाँ पर छोटा दबदबा और बड़ा दबदबा नाम से 2 बड़े वाटरफॉल हैं। उनको देखने जा रहे हैं। इस तरह से दिखाई देते हैं और इस जंगल में से गुजरते हुए जब हम छोटा दबदबा और बड़ा दबदबा, यहाँ दबदबे का अर्थ झरना होता है, वो बहुत ही सीमित मात्रा में दिखाई दिए क्योंकि उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, जबकि इस तरह का दृश्य हमेशा वहाँ पर होता है। लेकिन प्रकृति के बीच में होना बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद ठोसेगढ़ से हम जो डैम के पास पहुँचे और डैम के पास पहुँचने पर हमें जो एक लेक की जैसी संरचना वहाँ पर दिखाई दी। वैसे तो ये डैम का पानी है, लेकिन हमें लेह लद्दाख की पेंगोंग झील जैसा अनुभव करा रहा था, जैसे हम महाराष्ट्र में नहीं, लेह और लद्दाख के पेंगोंग लेक पर फोटो शूट कर रहे हूँ। वहाँ पर होना बहुत अद्भुत और शानदार अनुभव है। इस अनुभव को फोटो और वीडियो में बताना उस अनुभव के साथ पूरी न्याय नहीं हो सकता। प्रतापगढ़ की कुछ यादें फिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शिवाजी की वीरता और बहादुरी का ये गढ़ प्रतापगढ़, ये ऊंचाई पर स्थित ये किला और ये भगवा आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर महाराज शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियाँ चाहूँ और है, और उनको देख के सुनकर आप में भी देश प्रेम और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण को
जागरण हो जाएगा। इस तरह हम सतारा और महाबलेश्वर की यात्रा को अंतिम रूप में ले आए। प्रतापगढ़ फोर्ट्स का ये व्यू बहुत ही अद्भुत और यादों में सदा के लिए बसने वाला है। इस तरह हम सतारा और महाबलेश्वर की यात्रा को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।